हेलो बच्चों। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन एक घबराहट होगी कि सबसे पहले ड्राइवर का पेपर ही क्यों दे दिया। और चलो, दिल्ली पुलिस इसको पहले करानी थी, एमटीएस से करा लेते, लेकिन ड्राइवर बाद में डाल देते। ये सबसे पहले क्यों दिया? तो ये बहुत सारी शिकायतें आपके मन में जरूर होंगी। पर पहले एचसीएम का होता है, चाहे एडब्ल्यूटीपी होता है, कांस्टेबल होता है, ड्राइवर होता है, पहले किसी एक को तो होना ही था। ऐसा तो है नहीं कि पहले नंबर पर कोई सी आएगी ही नहीं। चलो, अब आपका आ गया, ये थोड़ी किस्मत बदकिस्मत जो भी आप समझो, इसको समझ लीजिए। आप सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन यहाँ दिल्ली पुलिस देगी आपको ऑप्शन 16 और 17 में। इसमें भी बहुत फर्क क्या पड़ेगा? कोई बच्चा 16 का नहीं 17 का छांट लेगा तो कोई बहुत फर्क तो इससे पड़ना है नहीं। ठीक है, लेकिन बच्चे ये चाहते हैं कि 16 के पेपर का एक आइडिया हो जाएगा, तो इसलिए हम 17 को चुनेंगे अपना स्लॉट सिलेक्शन। तो मेरे भाई, 17 को अपना स्लॉट सिलेक्शन चुनोगे और इस बात का नुकसान हो सकता है फिर कई गुना नॉर्मलाइजेशन में उठाओ। तो इसलिए बहुत इसके लिए भी आतुर मत होना कि मेरे को 17 नहीं मिला तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, वो नॉर्मलाइजेशन उस चीज को बराबर कर देगा। अगर आपको 16 भी डेट मिले, क्योंकि अभी तो आपको मिली ही नहीं है, शायद कल से सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन आ जाएगा आपका, तो आपको डेट चुननी होगी, फिर 2-4 दिन बाद वो बता देते हैं कि आपको ये डेट मिली है। तो डेट आप ही को चुननी है, शहर आप ही को चुनना है, तो उसको चुन लीजिएगा। कल आए या परसों आए, जब भी आएगा मैं शॉर्ट्स बना दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दूंगा, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे, है ना। तो भाई, आपकी ड्राइवर वाले बच्चों की शिकायतें थी कि अंकित सर आप ही हमारा एनालिसिस कराइए, तो मैं आ गया हूँ और आप ही की डिमांड पे आया हूँ। और आप ये सोचते हैं कि सर हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, तो भाई ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, यूपीएसआई का ही एनालिसिस कराता हूँ। तीसरा अगर करवा रहा हूँ तो सिर्फ आपका करा रहा हूँ, ना एचसीएम का, ना एडब्ल्यूटीपीओ का भी। उनका क्योंकि एग्जाम बाद में है। ठीक है। तो अब आपको अगर कुछ टिप्स लगते हैं काम के तो उनको जरूर फॉलो करिए। मैं यहाँ पर दो बातें बोलना चाहूंगा, वो एक अच्छी भी है, एक बुरी भी है। तो एक बात तो ये कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के बच्चे इस वजह से कॉन्फिडेंट रहें, यार ये जो कंपटीशन है ना, ये उन्हीं बच्चों के बीच में है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कभी सफल नहीं हो पाए। उन्होंने उधर कोशिश की, वो नहीं सफल हो पाए, इसलिए आज दिल्ली पुलिस ड्राइवर का वो फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि उधर वो ओवर एज हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए इसको है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ये मान चुके हैं बिना टेस्ट दिए ही कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तो बन नहीं पाऊंगा, हैवी लाइसेंस बनवा लेता हूं, इसलिए ड्राइवर का फॉर्म भर दूंगा। तो बच्चे, ये तो है थोड़ी खुश होने वाली बात, क्योंकि बच्चे कंपटीशन आपके जैसे बच्चों में ही होगा। जो वहां 80-90 या 100 नंबर, 95 नंबर लाने वाला बच्चा जो कांस्टेबल में है, वो ड्राइवर का फॉर्म अमूमन नहीं भरता। अगर भरता लाइसेंस बनवा के, तो ये भी आज 30 लाख फॉर्म भरे जा रहे होते, है ना। दूसरा, इस बात से कुछ बच्चे थोड़े हतोत्साहित हैं कि 1400 वैकेंसी पिछली बार थी और वो भी आसमान में कट ऑफ गई थी, तो इस बार तो 700 ही है और फॉर्म कम नहीं हुए हैं ड्राइवर के। बिल्कुल जितने पहले थे उतने ही इस बार भरे गए हैं। वरना वैकेंसी आधी होने से फॉर्म की संख्या काफी घटती घटी तो है, पर 2-4 हजार है जो ना के बराबर ही हटे हैं। और वैसे भी फॉर्म घटना और बढ़ना बहुत डिपेंड नहीं करता कंपटीशन कम होने पे या ज्यादा होने पे, क्योंकि जिस बच्चे को ये भरोसा होता है वो फॉर्म भरता ही है। और जिसको भरोसा नहीं होता, वो आपकी कट ऑफ पे कोई फर्क भी नहीं डालता, उसका तो वैसे भी नहीं होना था। तो उसके आने से, कंपटीशन में एग्जाम देने से कोई फर्क आप पे नहीं पड़ता, क्योंकि उसका वैसे भी नहीं होना। ठीक है। और जो इसमें थोड़ी घबरा देने वाली बात है, क्योंकि सारे बच्चे वो हैं जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम पास नहीं कर पाए, या उनको उम्मीद नहीं है कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कभी कर पाऊंगा। वो अधिकतर बच्चे, मैं सारे तो नहीं कहूंगा, अपवाद भी हो सकता है, पर 90% से ज्यादा बच्चा वैसा ही है। अब वो जो बच्चा है, एक बात उस बच्चे में कॉमन मिलेगी और बड़ी चीज मिलेगी उसके अंदर, कि वो डेडिकेटेड होगा उन कांस्टेबल वाले बच्चों से ज्यादा, क्योंकि उसको पता है, उसने लाइफ का वो दर्द झेला है, बेरोजगारी का वो सितम झेल चुका है, तब जाके उसने हैवी लाइसेंस पैसे लगा के बनवाया है, इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस मिलता है। लेकिन वो उतना होशियार नहीं होता वो बच्चा।
ये आपको मानना पड़ेगा। उसका मैथ्स वीक होता है, अधिकतर ड्राइवर वाले बच्चों का मैथ्स वीक मिलेगा। इसलिए मैंने आपकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लगवाई मैथ्स की स्पेशल, और लगातार चलती आ रही है उसी दिन से। आपको सर उसको तो 2000 5000 बच्चा देखता है, कंपटीशन भी इतने ही बच्चों में है, बाकी तो सब लाइसेंस बनवा कर ही घूम रहे हैं और वापस आएंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा बच्चों में नहीं है। 700 गुणा 20, 14,000 बच्चों को तो वो पास भी करेंगे ना ट्रेड टेस्ट फिजिकल वगैरह के लिए, तो 14,000 बच्चे कम नहीं होते। उसमें आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, फाइनल कट ऑफ में आना एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों, तो इसलिए अपने कंपटीशन से बहुत मत घबराओ, फॉर्म्स की संख्या वैकेंसीज आदि देखकर मत घबराओ। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। एग्जाम पहले आएगा, कोई बात नहीं, मेरे अकेले के लिए नहीं आया है, सभी बच्चे ऐसे हैं, है ना। और मेरे को कम टाइम मिला है, कुछ तो ऐसे जो अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किए थे, अब वो शुरू करेंगे, अब वो 15 दिन में कर क्या लेंगे। मैं कह रहा हूं आधे बच्चे तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे इसका, इसलिए नहीं जाएंगे कि उनकी तैयारी नहीं हुई, उनको पता होना ही नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ आपको क्लैरिटी दे देता हूं बच्चों। एक तो हम इसके जो हमने सॉल्यूशंस अभी तक नहीं खोले हैं, सॉल्यूशन इस वीडियो के बाद खुल जाएंगे। अगर आपका एप्लीकेशन दिक्कत कर रहा है, आज के मुझे बताया बहुत सारे बच्चों ने कि मॉक देते समय एप्लीकेशन में दिक्कत आई थी, तो उसको भाई दोबारा से मतलब अपडेट कर लीजिएगा और तब देख लीजिएगा सॉल्यूशन वगैरह, है ना, और अपडेट करके ही टेस्ट लगाइएगा। अगर मैं देखूं बच्चों तो आज 100 बच्चे 78 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। क्या 100 ही बच्चे हैं सेलेक्ट होने लायक? क्या यहां जाएगी कट ऑफ? बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, मैं अभी सवाल के जवाब दे देता हूँ। 500 बच्चे 70 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और 1000 बच्चे 65 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। मैं इन सब बच्चों की उम्मीद मानता हूं, इस 65 वाले की मैं एक अच्छी उम्मीद मान रहा हूं, क्योंकि ये 65 बिना मेहनत के नहीं आ सकते। ठीक है, आपके सर पिछली बार तो कट ऑफ 73 पे गई थी, 72 पे गई थी, 74 75 तक भी गई थी जनरल की, तो इस बार 65 पे आप कैसे उम्मीद मान सकते हैं? भाई नॉर्मलाइजेशन भी होगा, एक चीज होती है नॉर्मलाइजेशन भी। अब देखो ना, पिछली बार 72 74 75 पे गई, आज पेपर उठाओ 50 क्वेश्चन वाला, तैयारी हो गई ना आपकी, आज पेपर उठाओ, आपको लगेगा ही नहीं कुछ भी मुश्किल पूछा गया था उसमें, ड्राइवर वाले पार्ट में स्पेशली पूछा था कुछ मुश्किल, तो 10 क्वेश्चन मैथ्स के हार्ड आए थे, जो एडिक्विटी इस बार आसान बना देगी। मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि पिछली बार से आसान मैथ आने वाला है। पिछली बार कांस्टेबल से हार्ड मैथ ड्राइवर में दे दिया था, बताओ कमाल कर रहे हैं कैसे लोग हैं ये, है ना। 62.5 वाले भी ठीक, मैं तो कह रहा हूं कि भाई 60 नंबर भी बिना मेहनत के नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप अपने आप को इतनी जल्दी कमजोर महसूस मत किया करो। अब मैं तो कहता हूं कि जो आज 55 कर रहा है 60 कर रहा है, वो अच्छा फाइट करके आएगा एग्जाम में। दिन किसका है उस बात पर डिपेंड करेगा। 75 जो यहां ला रहा है, मैं ये नहीं कह सकता गारंटी से वो सिलेक्ट हो गया, उसके चांस है नो डाउट, बहुत अच्छे चांस हैं जो यहाँ 75 कर रहा है, लेकिन उस दिन उसका किस तरह से माइंड काम करेगा, कहीं वो घबराहट में कुछ गलतियां तो नहीं कर देगा। और एक बच्चा ऐसा है बेधड़क जा रहा है यार, 55 का है, 70 वाले भी, देखा जाएगा जो होगा, एग्जाम में जितना मुझसे आता है मैं ठीक से करके आऊंगा। अब वो अपनी उम्मीदें ही 55 60 की लेकर के जा रहा है, अब वो बेधड़क गया है, वो औरों से 5 नंबर ज्यादा करके आएगा और इतने में सिलेक्शन का खेल हो जाता है। तो यही करना है आपको, तैयारी बहुत की, घबराहट भी बहुत हुई, एग्जाम की डेट भी बहुत पहले आ गई, सबसे पहले आ गई, लेकिन अब आपके हाथ में कुछ है नहीं। जब एग्जाम हॉल के बाहर पहुंचो कि ठीक है जितना मैं दे सकता था मैंने सब कुछ दिया अपना, अब आगे अगर मैं ऐसे घबरा के जाऊंगा तो इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं सिवाय फेल होने के। तो मुझे बहुत सोचना नहीं है, जो सोचना था जो मेहनत करनी थी मैंने की है, अब होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये आपको माइंडसेट रखना है। अगर इस माइंडसेट से एग्जाम में जाया जाए तो वो औरों से 5 नंबर तक भी ज्यादा का लेकर के आ सकता है और इससे ज्यादा भी फर्क डाल सकता है।
और एक एक नंबर सिलेक्शन करा देता है आपके एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम का एक नंबर बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो किसी भी वजह से बड़ा हो। आपका कॉन्फिडेंस आपको 5 नंबर हमेशा ज्यादा देके जाएगा। जब भी आप थोड़े से कम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देते हैं, आप देख लेना मॉक में भी आपका स्कोर काफी डाउन हो जाता होगा, है ना बच्चों। चलो, तो कुल मिलाकर के मैं आज ये वो करने आया हूं कि भाई ये तो एक स्कोर है, लेकिन मैं एक आज गुड स्कोर बताऊं कि भाई क्या क्या हो सकता है आज के ड्राइवर टेस्ट में। ड्राइवर वाले बच्चों, आप अपने आप को आरडब्ल्यूएस से अलग मत समझा करो यार। आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ये मानते हो कि सर हम पे ध्यान नहीं देते। आपकी क्लास टाइम से नहीं चली, आपका क्या समय से नहीं चला, आपके लिए बुक नहीं लेके आए, आपके लिए मॉक नहीं चला रहे, आपके लिए मिनी मॉक नहीं दे रहे, क्या नहीं कर रहे आपके लिए। इसलिए ऐसे नेगेटिविटी लाना, मैं मानता हूं कि आप क्योंकि बहुत प्रताड़ित होकर के ड्राइवर के एग्जाम में बैठ रहे हो, कई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। बहुत महंगा महंगा हैवी लाइसेंस आप लोगों ने बनवाया है, बहुत महंगी महंगी आप ट्रेनिंग भी लोगे आगे जा करके ड्राइविंग स्कूलों में जा करके कि ड्राइविंग की तैयारी कर ले हम। तो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड आप रहते हो, पॉजिटिव माइंडसेट से ही हमेशा अच्छी तैयारी होती है, ध्यान रखना। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है आपके सिलेक्शन का। ठीक है, मैं क्या क्या अपने लिए बेहतर कर सकता हूं, जहां जहां से मुझे जो अच्छी चीजें मिलेंगी मैं वो लेता हुआ चला जाऊंगा। ये आपको माइंडसेट रखना चाहिए हमेशा। जीएस की क्लास भी मैं आपकी लगा रहा हूं सिलेक्शन शॉट, अभी दिखाऊंगा आपको। मैथ्स की क्लास भी आपको लेनी है। मैथ्स की क्लास मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कांस्टेबल वाली लो। मैथ्स की क्लास आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्लास लगवा दूं अलग से, ये मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, बजाय इसके कि मैं कांस्टेबल के साथ आपको पीस दूं। वहां थोड़ा, हालांकि पिछली बार यार कांस्टेबल से भी हार्ड लेवल आया था, पता तो कुछ नहीं होता कि किसका कैसा आएगा, ठीक है, पर कांस्टेबल में वही अर्थमेटिक है। अगर आपको राहुल सर का अच्छे से समझ आता है तो फिर तो वही ले लो, पर उतना मैथ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलो, तो मैथ्स के लिए बच्चों आज का जो स्कोर था ना, वो 8 स्कोर अच्छा है। तो मैथ्स में ना 8 9 10 यही स्कोर होने चाहिए आपके। आप कहो सर मेरा मैथ्स वीक है, तो आपकी रीजनिंग औरों से 1 2 नंबर ज्यादा होनी चाहिए। फिर रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 20 क्वेश्चनों में से आपको रीजनिंग और मैथ एंड जीएस और एक होता है ड्राइवर पार्ट, ये 4 चीजें हैं आपकी। ये दोनों 20-20 के और ये 10 का, और ये पूरा 50 का। तो जो 20 की रीजनिंग है ना, कोई भी ड्राइवर वाला बच्चा 18 से अगर कम करेगा तो ये आपका अपना नुकसान होगा बच्चों, है ना। चलो बच्चों जीएस, हाँ, मिनी मॉक का एनालिसिस में मॉक का एनालिसिस तो विपिन भाटी सर करवा रहे हैं ना, हर मंडे को कराते हैं वो, ठीक है। मॉक का एनालिसिस नहीं कराया है क्या अभी तक विपिन भाटी सर ने? नहीं कराया है तो मैं करवा दूंगा, करवाया तो है 1 2 का तो जरूर। तो जीएस का बच्चों 20 में से, हाँ, जीएस थोड़ी टफ थी आज के पेपर में। अगर आप आज के पेपर में 10 तक कर पा रहे हो तो मैं ठीक ठाक स्कोर मानूंगा, मतलब ये ठीक ठाक स्कोर है। और ड्राइवर पार्ट आज आपका 35 स्कोर करने लायक था, तो ये आज के पेपर में आपका स्कोर होना चाहिए था। अब आप देखो 18 8 26 और 10 36, अब ये स्कोर बन रहा है। आप कहोगे कि सर ये तो 71 बन रहा है, क्या 71 लाए जा सकते थे आज के एग्जाम में? लाए जा सकते थे, ऐसा ऐसा स्कोर अगर होता तो हो सकता है। अब आपके सर मैं तो नेगेटिव भी चले गए इसमें, तो फिर ठीक है भाई, आप 68 69 इससे ज्यादा नेगेटिव दोगे तो फिर ये आपका नुकसान है, ठीक है। उतना भी ला रहे हो तो ठीक है भाई। मैं आज के पेपर का जो कट ऑफ स्कोर, अब आप मुझसे पूछोगे, पहले मैं आपको देखो टॉपर्स के स्कोर दिखा दूं सब्जेक्ट वाइज। तो ये मैथ्स में यार वो करते ही है ना 9 10, वो रीजनिंग में 18 19 करेंगे ही करेंगे। जीएस को वो 11 12 तक लेके जाएंगे। जीएस पे बहुत उम्मीद है, आप भी मत करना,
और कोशिश करेंगे हम कि आपकी 13-14 तक भी ठीक हो। जो टॉपर इसको नहीं कर पा रहे, हम थोड़ी टफ दे रहे हैं इसलिए कि ताकि वहां अगर मुश्किल जीएस आ जाए तो फिर आप जीएस की वजह से बाकी चीजों को गलत ना कर दो घबरा कर। इसलिए हम जीएस यहाँ भी टफ डाल के चल रहे हैं ताकि आप स्ट्रांग हो सको। और देखो ये इसको भी 37-38 कर जाते हैं, जो मैं आज 35 अच्छा स्कोर मान रहा हूं, इसलिए 75 के आसपास पहुंच जाते हैं, है ना। तो आज के पेपर में इस हिसाब का स्कोर होना चाहिए। और 1000 स्टूडेंट्स जो ऊपर के 1000 है वो ऐसा ऐसे स्कोर करते हैं। उनकी देखो रीजनिंग भी थोड़ी वीक है, मैथ्स भी थोड़ा वीक है। 1000 वाले जो रैंक में आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा यहाँ अप करिए अपने आप को। जीएस में भी वो 11 तक कर दें तो बढ़िया है, 10-11 तक। और ये ड्राइवर पार्ट भी वो थोड़ा डाउन ही कर पाते हैं। 1000 रैंक यानी आपके 65 तक अंक तब आए हैं ये। अब अगर मैं देखूं कि आज के ड्राइवर पार्ट में जो टॉपर्स बच्चे हैं वो ये 88, 84, 84, 83, 82, ये भी एक शानदार स्कोर है। आप देखो ना रैंक 2 84, चलो इसको तो छोड़ दो, ये अपवाद हो सकता है, पर 84, 84, 83, 82, 81 टॉप 10 बच्चा भी इतना ही कर पा रहा है, इतना ही कर पा रहा। पर पिछली बार जो 80 प्लस वाले बच्चे थे ना बच्चों ड्राइवर वाले एग्जाम में, मुझे लगता है वो 50 से भी ज्यादा रहे होंगे, 80 प्लस वाले बच्चे, और सब वो आरडब्ल्यूए के स्टूडेंट्स थे। आप देखोगे उनमें, आप पूछो उनको, कहीं ना कहीं उनको आरडब्ल्यूए का कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर यूटिलाइज किया है। आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ इस तरह से। चलिए अब बच्चे आगे अगर मैं देखूं, ये आपको मॉक के स्कोर टॉपर्स आज के दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ फीमेल तो होती ही नहीं है ड्राइवर में, तो यहाँ फीमेल का तो मैं कहूंगा ही नहीं। और मेल का जो कट ऑफ है वो यहाँ क्या होना चाहिए कि आज का जैसा पेपर था, और मैंने आपको 71 स्कोर करने का एक तरीका बताया, फिर मैं ये कहूंगा कि यार पेपर ना 68 के आसपास आपको पहुंचाना चाहिए था आज का। 68, 69 अगर ये पहुंचाते हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में पाएंगे, ठीक है। और इतना स्कोर आपको करना चाहिए ड्राइवर वाले में। अब आप देख लो कि आप कहाँ थोड़े से लूज है, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। मैं थोड़ा बता देता हूँ। मिनिमॉक आपको देना, ड्राइवर पार्ट अगर आपका थोड़ा वीक चल रहा है तो ड्राइवर पार्ट का एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट होने जा रहा है आपका, हर दिन टेस्ट होगा, दीजिए आप टेस्ट। मैथ्स का भी आपका एक दिन छोड़कर, ड्राइवर पार्ट और मैथ एक दिन है, अगले दिन जीएस रीजनिंग है, फिर ड्राइवर पार्ट मैथ है, फिर जीएस रीजनिंग। ये आपका शेड्यूल है। संडे को फुल मॉक जैसा है ऐसे ही चलेगा। आपको फुल मॉक ज्यादा करना है, रोज एक फुल मॉक करना है, तो आपको पेड टेस्ट सीरीज दे रखी होगी हमने, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों। और कल से सिलेक्शन शॉर्ट शुरू हो रहे हैं। जो जीएस जिन बच्चों की वीक है तो 3 बजे वाली क्लास जरूर लो। नवीन सर भी एक जीएस का वो लेकर के आ रहे हैं। अगर जीएस आपकी कमजोर है तो 9 बजे से नवीन सर भी आपके साथ होंगे सुबह से ही, वो RWSSC एग्जाम चैनल पे होंगे, ठीक है। तो वो भी जीएस को काफी स्ट्रॉन्ग कराएगी। वो एसएससी जीएस को कैटर करते हैं पूरी, चाहे वो ड्राइवर में आए, चाहे कांस्टेबल में आए, चाहे HCM में आए, वो सब जगह काम करेगी। चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।